Hello students and welcome in today's class. And in today's class we are going to start chapter number 7 of history for class 6. And name of chapter according to NCERT is Ashoka the Emperor who gave up the war. ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बेसिकली हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में आपका एक अशोका एम्पायर, हालांकि इस अशोका एम्पायर का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, बट ये अशोका क्यों इतना फेमस है और इसने ऐसा क्या किया था उसको आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं ये आपके क्लास पॉइंट से एक तरह से आपके लिए नोट्स का काम करेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि इन नोट्स को आप साथ साथ नोट करते जाए ताकि आपको एग्जाम टाइम पे ये लिखने में, आपको एग्जाम में लिखने में मदद करे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो चैप्टर के नेम पे आते हैं। चैप्टर का नेम है आपका अशोका द एम्पायर हु गिव द वार। हालांकि जो चैप्टर का नेम है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, बट कुछ राइटर्स की बुक के अंदर इस चैप्टर का नाम आपका अलग अलग हो सकता है, बट सबके अंदर टॉपिक आपका सेम ही मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो देखो आज का टॉपिक है वो आपको नाम से चल रहा है कि आज हम अशोका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो बेसिकली अगर हमें समझा कि अशोका कौन था क्या था, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस किंगडम का था, किस डायनेस्टी का था, ये किस डायनेस्टी से आता था। तो अशोका को समझने से पहले अशोका जुड़े हुए जो इसके इंपीरियर थे, इसके जो किंगडम थे, उसको हमें समझना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट। तो नेक्स्ट पहला टॉपिक जो है वो है आपका द मौर्यन एम्पायर। सो बेसिकली जो आपका अशोका था, अशोका आपका एक मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता था। जैसे आपके मुगल एम्पायर होते हैं ना, ऐसे आपका मौर्यन एम्पायर है जो एक फैमिली, जैसे आपको मोनार्की टाइप होता है, एक फैमिली का शासक होता है, एक परिवार का जो शासन होता है उसको मौर्यन एम्पायर कहते हैं। जैसे आपने फैमिली का अलग अलग होता है ना, जैसे शाह हो गया, यादव हो गया, उस तरह से आपका मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। तो उसी मौर्यन एम्पायर से आपका अशोका बिलोंग करता था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है उस मौर्यन एम्पायर के अंदर जो सबसे पहला किंग होगा वो अशोका तो होगा नहीं, उससे पहले बहुत से लोग आए होंगे, उसके पापा, उसके दादा, तो उसके बाद कहीं जाके अशोका आया होगा। तो सबसे पहले हम अशोका के बारे में पढ़ने से पहले उससे जो पूर्व थे, उसके पूर्वज, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका मौर्यन एम्पायर है जिससे आपका ये अशोका बिलोंग करता था, तो उसके अंदर सबसे पहला एम्पायर इंडिया के अंदर कौन हुआ है। हालांकि इससे पहले भी आपके बहुत लोग होंगे, लेकिन हमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इंडिया के अंदर सबसे पहला जो आपका मौर्यन एम्पायर था वो कौन था। तो पहला जो मौर्यन एम्पायर है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ही वाज आल्सो द वेरी फेमस एंड ही वाज आल्सो वेरी ब्रेव किंग ऑफ हिज टाइम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो आपका डेट है वो 321 टू 297 बीसी है। बीसीई बोले तो बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये आपको ध्यान रखना है। बिफोर क्रिश्चियन एरा मतलब जो आपके जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का जो टाइम है उसको बीसीई के द्वारा दिखाया जाता है। तो बेसिकली जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे ये 321 से 297 बीसीई तक इंडिया के ऊपर उन्होंने राज किया था, मतलब लगभग 25 इयर्स के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मौर्यन डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे इंडिया के अंदर वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ वाइस ब्राह्मण चाणक्य who is also known as Kautilya, Chandragupta overthrew the Nandas and established the Mauryan dynasty in 321 BC in India। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपना मौर्य जो एम्पायर था इंडिया के अंदर वो 321 बीसी के अंदर एस्टैब्लिश किया था। कैसे एस्टैब्लिश किया था, तो उस टाइम पे इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनकी चतुराई की मदद से इन्होंने इंडिया के अंदर अपना मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था। और जब इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था तो इंडिया में उससे पहले किसका डायनेस्टी था, तो उससे पहले जो डायनेस्टी था वो था आपका नंदास डायनेस्टी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस नंदास डायनेस्टी को हराने के बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना डायनेस्टी यानी कि मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर इन 321 बीसी। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बताता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट अटैक्ड एंड कंक्यूर्ड द आउटस्टैक ऑफ द नंदान किंगडम। यहाँ पे आपको ये बताया गया है, देखो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया कि हाउ डज एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य कंक्यूर द होल इंडिया। तो यहाँ पे ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इंडिया के अंदर नंदा के ऊपर, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि सबसे पहले नंदा के ऊपर अटैक किया। नंदा के ऊपर अटैक करने के बाद जीता, उस जगह को कब्जा किया और बाकी इंडिया के अलग अलग इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करके इन्होंने अपना टेरिटरी इंडिया के अंदर फैला लिया टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट वन क्या कहता है, ही रूल्ड फॉर 25 इयर्स। आफ्टर दैट ही abdicated his throne and became a Jain ascetic। चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया के अंदर 25 इयर्स राज करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो थ्रोन था, मतलब जो अपना सिंहासन था वो अपने बेटे को दे दिया। और अपने बेटे को देने के बाद वो उन्होंने कौन सा धर्म धारण कर लिया, तो उन्होंने जैन धर्म को धारण कर लिया और जैन धर्म के वो फॉलोवर बन गए। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जैन धर्म के फॉलोवर क्यों बने, क्योंकि जब उन्होंने अपना जो ये पूरा सिंहासन था जब अपने बेटे को दे दिया तो उन्होंने देने के बाद वो साउथ इंडिया के अंदर चले गए और साउथ इंडिया में जाने के बाद उन्होंने काफी जैन धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनसे मिले और तब जाके उन्होंने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब चले गए तो उनके जो बेटे थे वो उनकी डायनेस्टी संभाल रहे थे, तो उनके बेटे बेसिकली कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड जो है वो आपका यही है, क्या,
बिंदुसारा। तो बेसिकली आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य हिज सन बिंदुसारा टेकन ओवर द हिज थ्रोन। अब यहाँ पे क्या बताता है कि बिंदुसारा 297 टू 273 बीसी। तो बिंदुसारा ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 से लेकर 273 बीसी तक इंडिया के ऊपर अपना सिंहासन को जमाए रखा। तो क्या बताता है, चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा। मैंने ये आपको पहले बता दिया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले सिंहासन आए उनके ही बेटे वो थे आपके बिंदुसारा। तो ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज एक्सपेक्टेड कलिंगा। यहाँ पे बेसिकली आपका ये बताता है कि जो बिंदुसारा था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और इंडिया के ऊपर अपना एक मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश किया, उसी तरह से इंडिया के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उस मौर्यन डायनेस्टी को पूरे कंट्री के अंदर, जो बची कंट्री थी उस पूरे कंट्री के अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली पूरी तरह से फैला दिया। ये यहाँ पे बताया गया। ड्यूरिंग विच एक चीज और कि उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर फैला तो दिया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी एक जगह था जिसका नाम था आपका कलिंगा। अब इस कलिंगा क्या है, क्यों है, और ये इसका नाम आपने बहुत फेमसली सुना भी होगा, व्हेनेवर यू आर लिसनिंग द नेम ऑफ अशोका सो यू मस्ट बी लिसन द नेम ऑफ कलिंगा। इट मे बी पॉसिबल कि जब भी आपने अशोका का नाम सुना हो तो अशोका के साथ साथ आपने कलिंगा का नाम जरूर सुना होगा। तो ये कलिंगा क्या है और ये अशोका से कैसे आपका रिलेटेड है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर आपको ये समझना है कि कलिंगा एक आपका जगह है जिस जगह के ऊपर बिंदुसारा ने जो था उस जगह के ऊपर मतलब कब्जा ना करके बाकी इंडिया के हर एक इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया था और अपने मौर्यन डायनेस्टी की जो टेरिटरी थी उसको इंक्रीज कर दिया था। नेक्स्ट ये कहता है ड्यूरिंग विच ही डिफीटेड द रूलर ऑफ 16 किंगडम्स। और इसके दौरान जब बिंदुसारा अपने मौर्यन डायनेस्टी को इंक्रीज कर रहे थे तो इंक्रीज करने में उन्होंने 16 अलग अलग किंगडम्स के किंग को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है ही रूल्ड फ्रॉम 297 टू 273 BC। यहाँ बेसिकली ये बताता है कि जिस तरह से आपके मौर्यन एम्पायर के पहले एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया के अंदर 321 से लेकर 297 BC तक अपना राज किया था, उसी तरह से उसके बाद बिंदुसारा ने 297 से लेकर 273 BC तक राज किया। और उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद आए बिंदुसारा के ही सन, जस्ट लाइक बिंदुसारा के सन अशोका आए जिन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर अपना राज चालू किया। तो क्या कहता है अशोका के बारे में कि बिंदुसारा हैंडेड ओवर हिज थ्रोन टू हिज सन अशोका। तो बिंदुसारा ने अपना जो थ्रोन था, अपना जो सिंहासन था वो अपने बेटे अशोका को दे दिया और अशोका ने इंडिया के ऊपर राज किया 273 टू 232 BC। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इससे पहले हम अशोका के बारे में कुछ और समझे, तो जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड छुड़वा दिया था कलिंगा, इसके बारे में हम और समझते हैं, इस जगह के बारे में समझते हैं, फिर हम अशोका के ऊपर वापस आएंगे। कलिंगा के बारे में पहले समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि कलिंगा वाज अ पावरफुल किंगडम एंड सेंटर ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट। यहाँ बेसिकली आपका ये बताया गया है कि जो कलिंगा है, कलिंगा आपका एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था, मतलब एक बहुत ही पावरफुल आपका राज्य था उस टाइम का, एंड इट वाज अ सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट। और देखो कलिंगा इंपॉर्टेंट क्यों था अशोका के लिए कि अशोका उसको किस तरह से ले ले, इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो कलिंगा था ना ही सिर्फ वो एक इंडिया कंट्री का पार्ट ही नहीं था, बल्कि वो ना एक ट्रेड रूट के लिए, एक पिलग्रिमेज यानी कि जो आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उसके लिए, और बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था उस टाइम पे। ठीक है, इन द एंशिएंट पीरियड टाइम कलिंगा वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द ट्रेड एंड फॉर द प्रिविलेज। इसलिए अशोका नहीं बल्कि पूरे मौर्यन एम्पायर ही कलिंगा के ऊपर राज करना चाहते थे, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट वाज द ओनली किंगडम व्हिच वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यन एम्पायर इन द होल इंडिया। देयर इज ओनली वन प्लेस दैट इज कलिंगा किंगडम। तो कलिंगा किंगडम ही मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में नहीं था, बाकी सारे ही एम्पायर जो थे वो मौर्यन के कंट्रोल में थे। तो हमें ये देखना है कि कलिंगा जो जगह है क्या उस जगह के ऊपर अशोका अपना राज कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, और एक चीज और, जो कलिंगा है वो आपका मैप में आप देख सकते हो, उड़ीसा के अंदर आपका ये जगह पड़ता है, नियर द कोस्टल एरिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या जो अशोका है वो अनलाइक हिज फादर बिंदुसारा क्या कलिंगा को जीत पाता है या नहीं जीत पाता है। सो लेट्स सी। तो देखो हमने ये देख लिया कि मौर्यन जो डायनेस्टी है वो इंडिया के अंदर कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसारा है, फिर अशोका है। और अशोका को समझने से पहले हमने ये समझ लिया कि जो कलिंगा था वो कौन सी जगह थी और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था मौर्यन डायनेस्टी के लिए, क्योंकि वो बिजनेस सेंटर था, ट्रेड था, और वहाँ पे जो आपके पिलग्रिमेज जो आपके रूट जाते हैं वो भी वहाँ से थे। तो उस टाइम के लिए बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल जो एरिया था वो आपका क्या था, कलिंगा था। ये आपको ध्यान रखना है। सो नाउ इट्स टाइम टू लर्न दैट हाउ एक्चुअली अशोका वॉन दैट एरिया। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपका वही वार जो कलिंगा के अंदर जो अशोका ने जो वार लड़ा, उसी वार को क्या कहा जाता है, कलिंगा वार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सो नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ एक्चुअली कलिंगा प्लेस वॉज वोन बाय द अशोका। तो यहाँ पे क्या कहता है, अशोका इन्वाइटेड कलिंगा इन
262 BCE। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो अशोका थे उन्होंने 262 BC के अंदर कलिंगा के अंदर वार कर दिया था, इन विच सेवरल थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड। और जब उन्होंने कलिंगा के अंदर वार किया तो उस लड़ाई के अंदर कई हजारों लोग मारे गए, ये आपको ध्यान रखना है। सो आफ्टर विच दिस वॉर बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका। देखो, हालांकि आफ्टर डूइंग द वार ऑफ कलिंगा अशोका वॉन दैट प्लेस बाय किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दोनों ही तरफ से। लेकिन मारने के बाद, कलिंगा को जीतने के बाद इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब वो चेंज क्या था और क्यों था वो हम देखते हैं। ही वॉज शॉक्ड बाय सीइंग ए सच ब्लडी शायद इसके अंदर आपको यह बताया गया कि जब कलिंगा के युद्ध हुआ, कलिंगा के युद्ध में हालांकि अशोका ने अपनी लाइफ में बहुत सी लड़ाई लड़ी, लेकिन कलिंगा जैसी लड़ाई कोई भी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी जिसके अंदर इतने हजारों ज्यादा लोग मारे गए और इतने ज्यादा खून खराबा होने के बाद वो काफी ज्यादा शौक हो गए और उन्होंने फिर ये सोचा कि ये जो पूरी दुनिया है वो किस काम की, जब हम अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। हम लोग जगह तो जीत ली, लेकिन उस जगह को जीतने का क्या फायदा जब उस जगह के अंदर रहने वाले लोग ही ना बचे जिनको हम पहले ही मार चुके हैं। ये उनके मन में एक थॉट आया, जिसके बाद क्या हुआ, सो ही वॉव्ड टू नेवर फाइट ए वॉर अगेन इन हिज लाइफ। तो इतना खून खराबा देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कसम खाई क्या कि वो अपने लाइफ में अब कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी भी को भी नहीं मारेंगे। सून आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड अडॉप्टेड नॉन वायलेंस। और इसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। जैसे इनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको बताया था अभी, उन्होंने आपका जैनिज्म अडॉप्ट किया था, उसी तरह से जो आपके अशोका थे उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। एंड अडॉप्टेड ऑल्सो नॉन वायलेंस। और उन्होंने ये ठाना था कि अब वो कोई लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, वो नॉन वायलेंस रहेंगे, जस्ट लाइक आवर गांधी जी। तो he devoted his rest of life in the service of his subject। और बाकी की जो उनकी जिंदगी बच गई उन्होंने अपने बाकी की जिंदगी में लोगों को अपनी सर्विस देने के लिए, अपनी अलग अलग सेवाएं देने के लिए, अपने अलग अलग ज्ञान देने में लगा दिया। अब वो अलग अलग कौन से ज्ञान थे जो अशोका ने अपने बाकी बचे हुए जिंदगी के अंदर दिए, वो कौन कौन से ज्ञान थे, वो कौन कौन से सेवाएं थी, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।